तुम उदास कभी मत होना। दीप शंकर सहनी आड़हत पर मछली का पेटी रखवा रहे थे। बर्फ में पड़ी मछली को भी दूसरे शहर के लिए ट्रक पर लोड रहे थे। तभी उनकी पत्नी सुनहरी आकर बताई, सासू माँ खाना नहीं खा रही है। दीप शंकर अपनी माँ के परम भक्त थे, मगर उनकी माँ को अपने 2 अन्य बेटे पुत्र उमा शंकर और गौरी शंकर की चिंता बनी रहती थी। साथ ही बेटी सुरेखा और प्रभा के लिए भी मन चिंतित हो उठता था। हालांकि सबका विवाह हो चुका था, सबका परिवार भी रस बस रहा था, लेकिन सबकी आर्थिक स्थिति समान नहीं था। सबसे सुंदर और अच्छी स्थिति दीप शंकर सहनी का ही था। वैसे तो दीप शंकर नन मैट्रिक थे, परंतु अपने पैतृक व्यवसाय से जुड़े रहने के कारण उनकी कमाई अच्छी होने लगी थी, जबकि दोनों छोटे भाई पढ़ लिखकर इस व्यवसाय में मुंह मोड़ लिए थे। उनका कहना था, उन्हें तो सरकारी नौकरी करनी है, बाबू सी जिंदगी जीनी है। आरक्षण का लाभ भी मेहनत पर ही मिल पाता, क्योंकि उनकी पंक्ति भी आज बहुत लंबी है। खैर 35-40 की उम्र में दोनों भाई को नौकरी मिल भी तो अब तक परिवार बढ़ चुका था। अब बंधी हुई वेतन से अधिक पाँव कोई ने कैसे फैला सकता है। उस पर महंगाई, बच्चों के सपने, कितनी अधूरी आवश्यकताएं। ओह, परिणाम कैसे पैसों की तंगी बनी रहती है। ऐसे में दिन दोपहर रात बिरात वे बड़े भाई के सामने दुखड़ा रो लेते थे। भाई का धर्म संकट, मदद करो तो पूंजी प्रभावित होती और ना करो तो रिश्ता। लेकिन बड़े भाई बड़े थे तो मुकर भी नहीं सकते थे, इसलिए शुरू में मदद, फिर कर्ज वह देने लगे, मगर कर्ज भाई लौटाने का नाम ही नहीं लेते थे। एक समय ऐसा आया जब उनकी व्यवसाय और पूंजी ऐसी प्रभावित हुई कि लगा शायद वह डूब जाएंगे। वह अपने दोनों भाइयों के सामने हाथ फैलाए, मदद और कर्ज याद दिलाए, मगर दोनों भाई अपने बेबसी जता दी। हार पार कर वह अपनी बहन सुरेखा के पास गए। सुरेखा के पिता निरंजन सहनी भी मछली के व्यवसाय से जुड़े थे। उनका मुख्य प्रतिद्वंदी उनके नज़र में उनके बड़े साला साहब दीप शंकर ही थे। अंततः उनकी उन्नति से ज़्यादा उनकी अवनति से उन्हें खुशी हो रही थी। बहन भी अपने पति के साथ थी, जबकि छोटी बहन प्रभा के पति मंटू सहनी का छोटा सा लाइन होटल था। बुरे वक्त में भाई बहन का व्यवहार उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। वह अपनी दुखड़ा कैसे सुनाते। माँ की गोद में सिर रखकर जब वो रोना चाहे तो माँ घाटा का 100 कारण पूछने लगी। आखिर घाटा कैसे हुआ, पूंजी कहाँ गई। वह जब भाइयों की मदद और लिए गए कर्ज न लौटाने का कारण गिनाते तो माँ कहती, यह पैतृक व्यवसाय है, इसमें उन दोनों भाइयों का भी हिस्सा होना चाहिए था। उन्होंने अपना हिस्सा छोड़ा तो कर्ज और मदद एवज समझो। अब ऐसी विचार वाली माँ को वह कैसे कहते कि वह तो बड़ा होते ही अपनी पढ़ाई लिखाई त्याग पिता के बिजनेस को बढ़ाने में लग गए थे। उन्होंने तो लड़कपन का हर शौक मौज का त्याग कर दिया था। उनका वक्त जो गया वो तो गया, कभी वापस नहीं हो सकता, मगर माँ माने तब ना। ऐसे में दीप शंकर जी नए सिरे से पुनः अपना व्यवसाय शुरू किए। ईश्वर के आशीर्वाद से सफल हुए, मगर अफवाह बदल गए। अब उनकी नज़र में धंधा पानी में कोई अपना नहीं। एक तरह से वह अंतर्मुखी, आत्म केंद्रित, स्वार्थी हो गए, क्यों उन्होंने भाइयों से पैसा कौड़ी के मामले में संबंध खत्म कर लिए। परंतु माँ के चरणों में तो स्वर्ग है, उसे वह कैसे छोड़ते। लेकिन माँ के लिए तो सभी बच्चे समान थे। माँ एक बेटे के सुख में अन्य का कष्ट कैसे भूल सकती थी। उनका मनसा रहता था कि दीप शंकर पहले की भांति भाइयों की मदद करे, उधार दे, लेकिन कहते हैं
दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। माँ की यह सब इच्छाओं का सम्मान करेंगे, मगर अपनी रोजी रोटी की कुर्बानी नहीं। इससे माँ उदास रहने लगी थी। अन्य बेटे माँ को इसलिए रखना नहीं चाह रहे थे कि जो पिता का व्यवसाय लिया वह माँ को रखे, मगर जबकि दीपशंकर गिर गए कर उठे हैं, तब उन्हें कोई कैसे कह सकता है था। माँ के लिए तो वह कभी कुछ गलत सोचे ही नहीं। अरे जो जन्म दिया उनकी 2 रोटी जोड़ना धिक्कार है, परंतु माँ की आंसू भी तो देखा नहीं जा सकता। उनकी एक ही जिद थी, तुम सभी भाई बहन की मदद और सहयोग करो, वह तुम्हारा फर्ज है। और आज अपनी इसी जिद के लिए उन्होंने खाना छोड़ा था। पत्नी सुनहरी की बात सुन बेटी गिनती छोड़कर वह माँ के पास घर आए, मगर माँ तो मुंह फेरे उदास बैठी थी। माँ भूखी रहे तो कोई कैसे कोई काम कर सकता है। बचपन से लेकर आज तक दीपशंकर जी माँ के चरणों में ही स्वर्ग देखते थे। वह किसी भी नई शुरुआत से पहले माँ का आशीर्वाद लेते थे, फिर मंदिर दर्शन। उस माँ के भूखे रहने की बात उन्हें स्वीकार नहीं। माँ तू चिंता मत कर, भूखी मत रह, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, होने दे। जब तू अपने भाइयों की परवाह छोड़ दिया तो मेरी परवाह का नाटक मत कर। अरे माँ तू देखी नहीं, मेरे बुरे दिन में उन्होंने कैसे छोड़ दिया था। वे छोटे हैं, उनकी गलती माफ़ कर दो। माँ अब ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर मुझे सम्मान देना, प्यार करने का दिखावा करना सब कुछ छोड़ दे। मुझे तुम्हारी चांदी की थाली नहीं चाहिए। माँ देख, मैं भी बूढ़ा हो रहा हूँ, तुम्हें बुढ़ापा में उदास कर अपने लिए पाप पटोरूं कभी नहीं। तो फिर मुझे तुम्हारी खुशी चाहिए, तो उदास मत हुआ करो। तुम्हारे लिए मैं अपने छोटे को माफ़ करता हूँ, मगर भविष्य में यदि वह फिर कभी गलती करेंगे तब तो कुछ नहीं कहेगी, ना ही उदास होगी। माँ तुम कभी उदास मत होना, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ति की कोशिश करता हूँ। इतना कहकर दीपशंकर जी ने अपनी पत्नी सुनहरी को माँ के लिए खाना लाने को कहा। सुनहरी खाना खाने की थाली लेकर हाजिर थी। आज सिर्फ माँ की खुशी के लिए दीपशंकर जी अपनी किस्मत विधाता पर छोड़ भाइयों की गलती माफ़ कर मदद और सहयोग के लिए तैयार हो गई। कहते हैं मदद बेकार नहीं जाता। भाइयों से घाव खाने के बावजूद आज दीपशंकर जी अपने जीवन में सफल है। सच धोखा से आशीर्वाद ही बचाता है और संभलता है। दीपशंकर सहनी जी के साथ उनकी माँ का आशीर्वाद था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।